बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं स्क्वायर रूट के ऊपर। स्क्वायर रूट को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है इससे पहले के लेक्चर में हमने, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दूँगा उस लेक्चर का। तो आज कुछ क्वेश्चन हैं, ये 6 क्वेश्चन हैं और एक और भी क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जो है उसमें कहते हैं कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 6889। ये हमें एक नंबर दिया है, इसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करवाना है। उसके बाद है स्क्वायर रूट हमने मालूम करवाना है 784 डिवाइड बाई 841, और उसके बाद हमने इसका मालूम करवाना है, और उसके बाद हम ये जो डिसिमल है इसका हम मालूम करवाते हैं, और ये जो आखिर दोनों हैं इसको हम थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम मालूम करवाते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम इसका जो स्क्वायर रूट है उसको हम फाइंड करते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो ऊपर पहला क्वेश्चन दिया गया है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या मांग रहे हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 6889। अच्छा, इसको हमने अब सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायर रूट को हम इस तरह से लिखते हैं, इसको हमने अब सॉल्व करवाना है। बाय डिवीजन मेथड हम इसको करते हैं, बाय डिवीजन मेथड। दो तरीके होते हैं, एक होता है डिवीजन मेथड और एक होता है फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो हम इसको बाय डिवीजन मेथड, इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर हम लेते हैं 6, 8 एंड 8, 9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी पेयरिंग करेंगे। ये एक पेयर हुआ और ये इसका दूसरा पेयर हुआ। अब हमने जो टेबल यूज़ करना है वो कौन सा वाला यूज़ करना है? यही वाला जिससे पहले भी मैं बता चुका हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा 16, एंड इस तरह से सो ऑन। और 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 जो है ये हो जाएगा 81। अब यहाँ पर क्या है? 68 है। अब यहाँ पर अगर हम 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 के साथ हम जाएंगे तो ये 81 हो जाएगा, तो ये तो ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हम लेंगे 8 के साथ हम जाएंगे, तो यहाँ पर हम 8 लेंगे तो 8 8 64, यहाँ पर 64 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा? 4 रह जाएगा। अब ये जो ऊपर का पेयर है इसको हम नीचे शिफ्ट करवाते हैं, 8 9 को हम नीचे शिफ्ट करवाते हैं। अब ये जो 8 है इसको हम डबल करते हैं, इसको जब हम डबल करेंगे तो इससे आ जाएगा 16। अब ये जो 16 है इसके साथ हम यहाँ पर एक नंबर भी लेंगे, और उस नंबर के साथ फिर एज ए होल इसको हम क्या करवाएंगे? मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास 163 है, 3 हम लेते हैं, तो अब हम ये जो 3 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, तो इससे आ जाता है 3 3 9 चितने 18 से 1 क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा, और 3 1 3 एंड 4, इससे आ जाएगा 4 8 9। और ये जो 3 है इसको हम यहाँ पर भी पुट करेंगे और यहाँ पर भी हम इस 3 को लगाएंगे। तो हमारे पास ऊपर जो आंसर आया है ये 83। ये 83 क्या है? ये स्क्वायर रूट है। ये क्या निकला है? स्क्वायर रूट निकला है। तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 6889 का स्क्वायर रूट क्या निकला? 83। तो ये जो 83 है ये आया आंसर इस क्वेश्चन का। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि आप फाइंड करो स्क्वायर रूट 784 डिवाइड बाई 841। इसको अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड करो स्क्वायर रूट ऑफ
784/841, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम ये जो ऊपर 784 है इसका हम अलग स्क्वायर रूट ले लें, और नीचे जो है इसका हम 841 इसका हम अलग स्क्वायर रूट ले लें। अब इसमें जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला ये जो है ये फ्रैक्शन में है चूँकि, तो इसमें जो ऊपर वाला है उसको हम कहते हैं नॉमिनेटर, और नीचे वाला जो है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, हम इसको कहते हैं। अब हम जो नोमिनेटर है इसका हम अलग से निकालते हैं स्क्वायर रूट, और जो डिनोमिनेटर वाला है इसका हम अलग से स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं नोमिनेटर, नोमिनेटर। तो नोमिनेटर में क्या है, नोमिनेटर में है √784। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करते हैं। सेवन एट फोर अच्छा, अब हमने वही वाला टेबल फिर से यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे 2 के साथ, 2 2 ज़र 4 आ जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा 3 रह जाएगा, और ये जो 8 4 है इसको हम नीचे लेके आ जाएंगे। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, ये जो 2 है इसको हम डबल करेंगे, और 4 जो है इसके साथ हमने यहाँ पर एक और नंबर भी लगाना है, और फिर उसी ही नंबर के साथ इस एज ए होल इसको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो लेट सपोज यहाँ पर मैं लगाता हूँ 8 लगाता हूँ। अगर हम 48 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 8 के साथ तो उससे आ जाता है 388, और ये हो जाएगा ख़त्म। अब यहाँ पर ये जो 28 है ये स्क्वायर रूट निकला है कि इसका 784 का क्या निकला है, स्क्वायर रूट निकला है। अच्छा, नेक्स्ट हम करते हैं इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर। तो इसको डिनोमिनेटर को हम हल करते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या है, √841 है। अच्छा, इसको जब हम हल करते हैं 841, अब हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 के साथ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूने 4 हो जाएगा, क्योंकि फिर अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं तो 3 3 9 हो जाता है, तो वो फिर ज़्यादा हो जाता है। तो 4 4 1 ये दोनों जो है इसको हम नीचे लेके आते हैं, और अब यहाँ पर ये जो 2 है इसको हम क्या करते हैं, डबल करते हैं। तो जब हम इसको डबल करते हैं तो ये हो जाएगा 4, और अब इस 4 के साथ हमने एक ऐसा नंबर लेना है कि अगर हम उसी नंबर को इसे होल इस नंबर के साथ फिर मल्टीप्लाई करवाएं तो उससे 441 आए या इससे कम आ जाए। अगर यहाँ पर मैं 9 लिखता हूँ, 9 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करवाता हूँ तो इससे आंसर आता है 441। तो ये भी यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब यहाँ पर जो √841 है इसका जो स्क्वायर रूट निकला है वो है 29 निकला है। अब नोमिनेटर का भी हमें मालूम हुआ और डिनोमिनेटर का भी हमें मालूम हुआ। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो 784 डिवाइडेड बाई 841 है इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर है, ये बराबर है 28 डिवाइडेड बाई 29। ये इसका क्या हुआ, स्क्वायर रूट निकला। ये इसका आंसर हुआ। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमें कहता है कि आप लोग स्क्वायर रूट मालूम करवाओ, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 145 एंड 144 एंड 169। इसका हमने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसको फ्रैक्शन में, नॉर्मल फ्रैक्शन में हमने इसको कन्वर्ट करना है। इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, पहले तो हम
169 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 145 के साथ, तो उससे जो भी आंसर आता है उसको हम प्लस करवाएंगे 144 के साथ। तो सॉल्व करते हैं इसको। स्क्वायर रूट मांगते हैं हमसे किस चीज़ का, 145 एंड 144 डिवाइड बाई 169 इसका। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो इससे क्या निकलता है, इससे आंसर आता है 24649 डिवाइडेड बाई 169। अब बिल्कुल उसी तरह से जो पहला वाला क्वेश्चन किया हमने, उसमें ये वाला क्या आया, नॉमिनेटर आया, और ये वाला क्या है अब डिनोमिनेटर है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्क्वायर रूट निकालते हैं नॉमिनेटर का, उसके बाद हम निकालते हैं डिनोमिनेटर का। तो पहले हम क्या लेते हैं, नॉमिनेटर हम लेते हैं। तो नॉमिनेटर में क्या है, नॉमिनेटर में हमारे पास है अंडर रूट 24649। इसको हम सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद हम डिनोमिनेटर को देखते हैं। अच्छा, 24649, तो हम क्या करेंगे, वन के साथ जाएंगे तो ये हो जाएगा वन, और नीचे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। और अच्छा, पहले तो हमने इसकी पेयरिंग करनी है ना, ये तो इसकी पेयरिंग हो गई इस तरह से, इसकी ये पेयरिंग हो गई। और पहले हम टू को देखेंगे, तो अगर हम टू के साथ इसको लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा दो दो नहीं चार हो जाएगा, तो ये तो फिर ज़्यादा होता है। तो हम वन के साथ जाएंगे, वन मल्टीप्लाइड बाई वन के साथ वन आता है। और ये जो 46 है इसको हम नीचे लेके आते हैं 46 को। अब हमने ये जो वन है इसको हमने डबल करवाना है। इसको जब हम डबल करवाते हैं, अब इसके साथ हमने एक ऐसे नंबर को लगाना है, एक ऐसे नंबर को हमने लगाना है कि अगर उसको हम क्या करवाएं, फिर एज ए होल इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो इससे आंसर क्या आए, या 146 आए या उससे कम आए। अगर हम यहाँ पर 5 लगाते हैं और यहाँ पर 5 लगाते हैं तो उससे आंसर आता है 125 आता है। अब नीचे क्या रह गया, नीचे आता है इससे, इसको अगर हम करें 6 से अगर हम 5 ये 1 आता है, और 4 से 221 आता है। अब ये जो है इसको हम नीचे लेके आते हैं, ये दोनों जो है 49। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने आगे क्या करना है, आगे हमने इस तरह से करना है कि ये जो 2 है ये तो पहले से ही डबल हो चुका है। अब हमने इस 5 को डबल करना है। 5 को जब हम डबल करेंगे तो वो हो जाएगा 10, ज़ीरो आ जाएगा, और 1 जो है वो यहाँ कैरी हो जाएगा, यहाँ कैरी हो जाएगा, तो 1 और 2 ये 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस 30 के साथ हमने एक ऐसा नंबर लगाना है जिससे 2149 आए या इससे कम आए। अब यहाँ पर अगर हम 7 लगाते हैं तो 7 के साथ फिर हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो इससे आ जाता है 2149। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हुआ। और ये जो ऊपर 157 आया है, ये क्या है, इसका स्क्वायर रूट निकला है। किसका निकला है, अंडर रूट 24649, इसका क्या स्क्वायर रूट निकला है, 157 निकला है। अब हम इसका जो डिनोमिनेटर है उसके लिए हम मालूम करते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, वो है अंडर रूट 169 है। इसको हम सॉल्व करते हैं, 169। फर्स्ट हम पेयरिंग करते हैं 1 और ये 2। अब इसको भी हम 1 के साथ लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 1 और 1, और नीचे क्या रह गया, 0। अब हम इसको नीचे लेके आते हैं। अब ये जो 1 है ये तो डबल हो जाएगा, इसको हम डबल करते हैं। अब यहाँ पर ये 6 और 9। अब इस 2 के साथ हमने एक ऐसा नंबर लगाना है कि अगर हम उसी नंबर को फिर एज ए होल इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो उससे 6 9 आ जाए। अगर हम इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उससे आता है 6 9। तो ये हो गया ये वाला। अब ये जो 13 है ये क्या निकला है, स्क्वायर रूट निकला है अंडर रूट 169 का।
अंडर रूट 169 का स्क्वायर रूट क्या निकला है 13। ये हुआ इसका आंसर। अब हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको, हम अब लिख सकते हैं कि जो अच्छा अब हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 145 एंड 144 डिवाइडेड बाई 169, इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या निकला है, वो निकला है 157 डिवाइडेड बाई 13। ये क्या निकला है, इसका स्क्वायर रूट निकला है। अब हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस आंसर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नीचे हम 13 लेके यहाँ पर 12 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करें तो उससे आ जाएगा, और 1 इसमें हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो इससे आ जाएगा 156 में जब हम 1 को प्लस करते हैं तो इससे आ जाएगा 157/13 आ जाएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, इसके आंसर हो सकते हैं। और ये क्या निकला फाइनल में, इसका स्क्वायर रूट। ये भी हम लिख सकते हैं, ये ऊपर वाला जो है ये भी क्या है, इसका स्क्वायर रूट है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या मांगा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है कि स्क्वायर रूट निकालो 0.00866 एंड 24। ये एक डिसिमल है, इसका हमने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट मालूम करवाना है। तो चलो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको हम लिखते हैं अंडर रूट 0.00866 एंड 24। अच्छा, यहाँ पर इसको हल करते हैं 0.00866 एंड 24। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी पेयरिंग करनी है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और उसके बाद ये वाला, ये इसकी पेयरिंग कर दी हमने। अब हम इसको हल करते हैं। तो पहले क्या है, यहाँ पर पॉइंट है तो हम लिखते हैं 0 पॉइंट हम लिखते हैं, और उसके बाद 0 है तो ऊपर हम यहाँ पर हम 0 लिखते हैं। अब 86 आता है, अगर हम 9 के साथ इसको ले लें तो 9 को जब हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उससे आ जाता है 81। क्या आता है, 81 आता है, और नीचे क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करवाना है, 86 को हमने नीचे उतरवाना है, यहाँ पर लेके आना है, तो ये हो जाएगा 86। अब 9 जो है इसको हम डबल करते हैं, तो 9 को जब हम डबल करते हैं तो ये हो जाएगा 18। अब 18 के साथ हमने यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है कि अगर हम उसको फिर मल्टीप्लाई करवाएं एज ए होल इसके साथ नंबर के साथ, उससे क्या आए, 586 आए या इससे कम नंबर आए। अब जब हम इसके साथ 3 लेते हैं, और ऊपर तो हमने 9 नहीं लिखा ना, ऊपर हम 9 लिखेंगे, ये 9 यहाँ पर, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 लिया है तो इसको 3 के साथ भी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे आ जाएगा 5 4 और 9 आ जाएगा। तो इसको जब हम सब्सट्रैक्ट करवाते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा 16, और ये हो जाएगा 7। इससे 7 आ गया, और इससे 3, और नीचे जो 24 है उसको हम नीचे लेके आते हैं 24। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 18 जो है इसको हम ऑलरेडी डबल कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको हम डबल करेंगे, तो ये 18 हुआ, 3 को हम डबल किया 6 हुआ। अब 186 के साथ एक ऐसा नंबर लिखना है कि उसको फिर हम एज ए होल इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो उससे क्या आए, 3724 आए। तो यहाँ पर जब हम 2 लेते हैं, और यहाँ पर भी हम 2 लेते हैं, तो इससे क्या आता है, 3724 आ जाता है। अब
इसका जो स्क्वायर रूट क्या है वो क्या निकला, वो निकला है 0.00932। तो अंडर रूट 0.008686 और 24 ये किसके बराबर हैं, ये बराबर है 0.0932। ये इसका क्या है, स्क्वायर रूट है। इस तरह से हम इसी तरह के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको हम फैक्टराइजेशन की मेथड से करते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 81, 81 है उसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करवाना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 81 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी फैक्टर्स पहले मालूम करते हैं 81 के। 81 की फैक्टर्स हम मालूम करते हैं। तो ये हुआ 81, 3 के साथ हम जाते हैं तो ये हुआ 27, फिर हम 3 के साथ जाते हैं तो ये हुआ 29, 9 3 ज़र 27, ये हुआ 9। उसके बाद हम फिर से 3 के साथ जाते हैं तो 3 3 ज़र 9। तो 81 के फैक्टर क्या निकले, 81 के फैक्टर निकले 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम 3 का स्क्वायर लें मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर हम लें। अब जो अंडर रूट 81 है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर। अब यहाँ पर जब हम ऊपर स्क्वायर रूट को हम ख़त्म करवाते हैं तो नीचे से स्क्वायर जो है इसको भी हम ख़त्म करवाएंगे। तो अंडर रूट 81 जो है ये बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा। और इसको जब हम करते हैं तो अंडर रूट 81 जो है ये बराबर आ जाएगा 3 3 ज़र 9। तो जो 9 है ये क्या निकला, इसका स्क्वायर रूट निकला। ये हुआ इसका आंसर। इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। वो कहता है कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5। तो इसको भी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो लेते हैं अंडर रूट 2 to 5, इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो 2 to 5 है इसके फैक्टर्स को मालूम करते हैं। तो यहाँ पर जब हम 3 के साथ जाते हैं तो ये आ जाता है 75 3 ज़र 225। और फिर जब हम 3 के साथ जाते हैं तो ये आ जाते हैं 25 3 75। और नेक्स्ट जब हम 5 के साथ जाते हैं 5 5 25। अब ये जो 2 to 5 हैं इसके क्या फैक्टर निकले, इसके फैक्टर्स निकले हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर। अब ये जो अंडर रूट 2 to 5 हैं वी कैन राइट इट लाइक अंडर रूट 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर। अब अगर हम इस अंडर रूट को रिमूव करना चाहें तो फिर हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 5। और 3 इंटू 5 किसके बराबर है, 15 के बराबर है, जो कि स्क्वायर रूट निकला है 2 to 5 का। अब ये जो 15 है ये इसका क्या आया, आंसर आया। तो इसको हम इस तरह से हल कर सकते हैं। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है रियल लाइफ से ताल्लुक़ रखता है, रिलेटेड है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप रूम, एक स्क्वायर्ड शेप रूम है जिसका एरिया कितना है 144 मीटर स्क्वायर है। फाइंड पीरीमीटर, उसका पीरीमीटर हमने मालूम करवाना है। और उसके बाद क्या कहते हैं, आल्सो फाइंड कास्ट ऑफ द चिप्स फ्लोरिंग ऑफ द रूम एट रेट ऑफ 25 पर एम स्क्वायर। और उसके बाद हमने क्या मालूम करवानी है, रेट मालूम करवानी है अगर कास्ट ऑफ चिप्स 1 मीटर पर स्क्वायर कितना हो 25 हो। तो इसको हम कैसे हल करवाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इससे डेटा लेते हैं कि एरिया जो है, एरिया ऑफ रूम वो कितने के बराबर है, वो बराबर है 144 मीटर स्क्वायर, ये वाला है।
उसके बाद पेरीमीटर को हमने क्या करवाना है, मालूम करवाना है। पेरीमीटर ऑफ दी रूम, इसको हमने फाइंड करवाना है। नेक्स्ट हमने क्या करवाना है, हमने कास्ट मालूम करवाना है, कास्ट ऑफ चिप्स फ्लोरिंग ऑफ दी रूम, ये हमने फाइंड करवाना है। तो वी नो दैट, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हम एरिया को डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते। हम पहले लेंथ को मालूम करेंगे। तो लेंथ को हम किस तरह से मालूम करेंगे, तो लेंथ को हम मालूम कर सकते हैं, जो एरिया है, एरिया हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर, लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर इसके बराबर होता है। अब हमने क्या करवाना है, हमने मालूम करवाना है लेंथ ऑफ साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या मालूम करवाएंगे, लेंथ ऑफ साइड मालूम करवाएंगे। उसके बाद फिर हम क्या मालूम करेंगे, पेरीमीटर हम इससे मालूम कर सकते हैं। एरिया से हम डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते, तो एरिया से हमने क्या निकलवाना है, लेंथ ऑफ साइड निकलवाना है। और फिर लेंथ ऑफ साइड से हम किसको मालूम करवाएंगे, पेरीमीटर ऑफ रूम को मालूम करवाएंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो इस साइड पर स्क्वायर है, इसको हम किस तरह से ख़त्म करेंगे, इसको हम इस तरह से ख़त्म कर सकते हैं कि जो एरिया ऑफ द स्क्वायर है इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर। इसके ऊपर भी हम अंडर रूट लेते हैं और इसके ऊपर भी हम अंडर रूट लेते हैं। तो ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर कितनी है, वो है 144 मीटर पर स्क्वायर है। तो हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट करते हैं 144 मीटर स्क्वायर। हम अब हमने 144 मीटर स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये आ जाता है 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई मीटर मल्टीप्लाइड बाई मीटर। और इसका स्क्वायर रूट क्या निकलता है, इसका स्क्वायर रूट निकलता है 12 मीटर। अब ये जो 12 मीटर आया है, ये 12 मीटर क्या निकला है, इसका लेंथ ऑफ साइड निकला है। ये क्या निकला है, लेंथ ऑफ साइड। और ये स्क्वायर रूट है 144 मीटर स्क्वायर का। अब नेक्स्ट हम करेंगे, क्या करेंगे, ये इसका क्या निकला, लेंथ ऑफ साइड निकला। नेक्स्ट हम मालूम करेंगे पेरीमीटर को। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर जो होता है ये बराबर होता है 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड। जो साइड है, लेंथ ऑफ साइड है, उसको हमने मालूम मल्टीप्लाई करवाना है 4 के साथ। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 हम करते हैं, तो इससे आंसर क्या आ जाता है 48। ये मीटर है, ये हो जाएगा 48 मीटर। अब ये जो 48 मीटर निकला है, ये इसका क्या निकला, पेरीमीटर। क्या निकला, पेरीमीटर। और आखिर में हम क्या निकालते हैं, आखिर में हमसे क्या मांगा है यहाँ पर, कास्ट ऑफ चिप्स फ्लोरिंग ऑफ द रूम। तो फाइंड करवाते हैं कास्ट ऑफ चिप्स फ्लोरिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर कितना है, आर इस 25। 1 मीटर स्क्वायर पर कितना है, यहाँ पर क्या लिखा है, हमें हमें क्या दिया गया है, आर इस 25 पर मीटर।
1 मीटर के कितना है 25। तो यहाँ पर भी हमने वही लिखा है ना कि 1 मीटर का आर एस कितना है 25 है। अब कास्ट ऑफ चिप्स फ्लोरिंग फॉर, हमारे पास कितना एरिया है, एरिया जो हमें यहाँ पर दिया गया है वो है 144 मीटर स्क्वायर है। 144 मीटर स्क्वायर के लिए किया हो कितना हो जाएगा, तो 25 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 144 के साथ। इससे क्या आंसर आ जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा 3600। तो ये कितना हुआ, कास्ट हुआ, ये हुआ आर एस, जो कि 144 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए खर्च होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से स्क्वायर रूट की क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।